हेलो फ्रेंड्स, जय भगवान जी। वेलकम बैक टू कला निकेतन क्लासेस। आई एम नेहा अग्रवाल और आज का जो वीडियो है ये सिलेबस को लेके है। नर्सरी KG1 KG2 के सिलेबस को लेके मेरे जो कला निकेतन के स्टूडेंट्स हैं, अभी लॉकडाउन के चलते सब बच्चे घर पे हैं, तो सबके पेरेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि मैम हम बच्चों को अभी क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। इवन मेरी सिस्टर रहती है, उसको भी बहुत, उसका बेटा भी अभी KG1 में जाने वाला है, तो वो भी काफ़ी परेशान रहती है कि दी बताओ इसको मैं क्या सिखाऊं और कैसे सिखाऊं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो आज आपके इस सब क्वेश्चंस के मैं आंसर लेके आई हूँ। इस वीडियो का आप एंड तक देखिए, इसमें आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। और मे बी ये वीडियो लंबा हो सकता है या मे बी हम इसको पार्ट पार्ट में बना सकते हैं। तो और इससे रिलेटेड जो और भी वीडियोस है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जो कि ऑलरेडी मैंने एक्टिविटीज़ के वीडियोस बना रखे हैं जो कि इस एज के बच्चों के लिए होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं क्लास नर्सरी से। अगर आप प्ले ग्रुप के बारे में पूछते हैं तो प्ले ग्रुप के बच्चों को प्लीज़ कोई भी पेरेंट्स, इस माय रिक्वेस्ट, पेंसिल, पेन, चॉक कुछ भी होल्ड ना करवाइए। चॉक आप दे सकते हैं कि चॉक थोड़ी सी मोटी होती है, बट जो लेखन होती है वो आप ना दीजिए। और अगर आप क्रेयॉन्स देना चाहते हैं, कलर्स देना चाहते हैं, तो जो जंबो क्रेयॉन्स होते हैं वो आप दीजिए। क्योंकि जो बच्चे अभी प्ले वे में गए हैं या जाने वाले हैं, 2 साल के, 1.5 साल के हो गए हैं, और आप लोग सोच रहे हैं कि उनको प्ले वे करवा ले, बट लॉकडाउन के चलते आप उनको स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि छोटे बच्चों की फिंगर मसल्स जो होती है वो काफ़ी नाजुक होती है। तो अगर हम सोचें कि घर पे हम इसको इतना कुछ वर्क करवा दें कि डायरेक्ट इसको KG1 में एडमिशन करवा दें, तो ऐसे नहीं होता है फ्रेंड्स। आगे जाके उस बच्चे को थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप मेरी बात मानिए, अभी अगर आप घर पे हैं और आप उसको एक्टिविटीज़ करवाना चाहते हैं तो आप उसको, मेरे वीडियोज़ ऑलरेडी बने हुए हैं इस पर, फाइन मोटर बोलते हैं, फाइन मोटर पर मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ बने हुए हैं, आप और भी सर्च कर लीजिएगा, बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। वो सब एक्टिविटीज़ आप करवाइए, उससे बच्चा काफ़ी कुछ सीख भी जाएगा और उसकी जो फाइन मोटर है वो भी अच्छी रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास नर्सरी के लिए, क्योंकि वहाँ पर हम रिटन वर्क स्टार्ट कर देते हैं। तो जब बच्चा क्लास नर्सरी में जाता है तो सबसे पहले हम लैंग्वेज पे आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग, क्योंकि हमको आगे उनको अल्फ़ाबेट्स करवाने हैं, तो इसलिए सबसे पहले स्टार्टिंग होती है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, लेफ़्ट स्लैंट, राइट स्लैंट, कर्व, लेफ़्ट राइट कर्व होते हैं, और अप एंड डाउन कर्व होते हैं। ये सबसे मेन चीज़ें होती है। अगर आपका बच्चा अभी नर्सरी में जाने वाला है तो आप उनको घर पे इसकी प्रैक्टिस करवाइए। और इसकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारी पैटर्न बुक्स आती है। अगर आप बाहर से कोई पैटर्न बुक नहीं मंगवाना चाहते तो इट्स ओके, आप ऐसे पेजेस पे A4 साइज पेपर ले लीजिए या कोई भी ऐसा पेपर ले लीजिए, या कोई पुरानी बुक्स अगर पड़ी होगी, कॉपीज़ होगी, उनकी पेज होंगे तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। 4 लाइन पेजेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई आप 4 लाइन कॉपी ले लीजिए, उसमें आप डॉट्स बना के दीजिए इस तरह से। और ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स, बच्चों को सबसे पहले जब आप सिखाएंगे तब उनको छोटी छोटी इमेजेस नहीं दीजिए, उनको बड़ी बड़ी इमेजेस दीजिए, ताकि उनको रिकग्नाइज़ करने में और उनको उस चीज़ को ड्रॉ करने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि जितना मैंने बनाया है इतना अगर हम बच्चे को बोलेंगे तो वो बहुत अजीब सा बनाएगा, वो नहीं बना पाएगा उस चीज़ को। पर अगर आप ऑलरेडी उसको किसी बड़े पेज पे अगर आप उसको बड़ी स्टैंडिंग लाइन बनाने के लिए देंगे तो वो उसको बहुत खुशी खुशी धीरे 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 ज्वाइन करते करते उसको कंप्लीट कर ही लेगा। और इसी तरह से आप पूरा एक ब्लॉक स्टैंडिंग लाइन का बनाइए, एक पेज, पूरा एक पेज आप स्लीपिंग लाइन का बनाइए। अगर आपका बच्चा ज़्यादा देर नहीं बैठ पाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, खैर छोटे बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो आप उनको एक दिन में एक आप सिखाइए, इट्स ओके। बट उनको जब सिखाते तब उनको ये पता होना चाहिए कि ये स्टैंडिंग लाइन है। तो आप उनको ये सिखाने के लिए एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप उनको खड़े होकर बताइए कि देखो मैं अभी खड़ी हूँ, तो दिस इज स्टैंड, तो दिस इज स्टैंडिंग लाइन। फिर आप उनको जस्ट स्लिप करके बता सकते हैं कि अगर हम सोते हैं, हम लेटते हैं, तो ये होता है स्लीपिंग पोजीशन, तो ये है स्लीपिंग लाइन। इस तरह से आप उनको स्लैंट लाइन भी बता सकते हैं।
ये आप उनको हाथों की मदद से बता सकते हैं। उसके बाद कोई या फिर ऑब्जेक्ट लेके आप जैसे स्केल का आप स्केल को यूज़ कर सकते हैं स्लाइड रखने के लिए। जैसे बच्चे स्लाइड करते हैं तो उनको पता होता है स्लाइड के बारे में, तो आप स्लाइड का भी एग्जांपल उनको देके बता सकते हैं कि स्लैंटिंग लाइन क्या होती है। इसी तरह से आप उनको कर्व करवाइए। कर्व्स करवाने के लिए आप या तो क्ले, अगर आपके बच्चे क्ले खेलते हैं, आप उनको क्ले प्रीफर करते हैं, उनको क्ले से खेलने के लिए आप परमिशन देते हैं, तो आप क्ले से एक सर्कल आप बेल लीजिए और उसको किसी भी ऑब्जेक्ट से हाफ सर्कल कट करके आप उनको कर्व सिखाइए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है कर्व सिखाने का। या फिर आप कोई ये सिंपल आप पिक्चर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को रोटी में हाफ कप का शेप कट करके दे सकते हैं, तो वो भी उनको काफ़ी मज़ेदार लगता है, तो उसमें उनको बहुत अच्छा लगता है। तो लैंग्वेज में सबसे पहले राइटिंग जो वर्क होता है रिटर्न में, उसमें ये हमने सबसे पहले कवर करना है। ये आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे लेटर रिकॉग्नाइजेशन पे। अभी हमको उनको रिकॉग्नाइज़ करवाना है, तो रिकॉग्नाइज़ करवाने के लिए मैंने वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी। 2 या 3 वीडियोस मेरे ऑलरेडी इस चैनल पे है कि अल्फ़ाबेट्स बच्चों को हम कैसे रिकॉग्नाइज़ करवाएं। एक मैंने आपको सैंड वाला वीडियो बना के भेजा था, तो आप सैंड वाला वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। आप ऐसे ही बड़े बड़े पेपर पे, या फिर आप जिसको क्या कहते हैं, पार्टी हम बचपन में कहते थे, अभी हम बोर्ड कहते हैं बट छोटा बोर्ड, तो जिसको हम पार्टी या फिर आजकल उसको छोटा वाला बोर्ड, आजकल तो हम बच्चों को छोटे बोर्ड्स भी दिलाई देते हैं। तो या तो आप वाइट मार्कर वाला बोर्ड ले लीजिए या चौक वाला बोर्ड ले लीजिए, क्योंकि आपको यूज़ करना है, बच्चे को यूज़ नहीं करना है। तो उस पर आप ऐसे बड़ा, जैसे बच्चे ने लाइंस और कर्व सीख लिए, उसके बाद वाली ये प्रोसीजर है। बड़ा आप उसको ऐसे ए ड्रॉ करके दीजिए और इसको ऐसे सामने में रख के यहाँ पर आप उसके लिए सैंड ट्रे रखिए। सॉरी अभी सैंड है नहीं मेरे पास, मेरे स्कूल में रखी हुई है, तो अभी मैं आपको सैंड वाला नहीं बता पाऊँगी, बट उसकी एक्टिविटीज़ मैंने डाल रखी है ऑलरेडी, उसको आप सर्च कर लीजिएगा। तो और फिर बच्चे को फिंगर की हेल्प से ऐसे सैंड में वो ए बनाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से उसको आप एक दिन में एक अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस करवाइए, तो उसको रिकॉग्नाइज और राइटिंग दोनों आ जाएगा। अभी आप उसको पेंसिल से या पेन से मत लिखवाइए, आप उसको अभी सैंड में ही प्रैक्टिस करवाते रहिए, प्लस इसकी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है वो आप करवाते रहिए, तो उससे काफ़ी उसको रिकॉग्नाइज भी हो जाएगा और वो अच्छे से लिख भी पाएगा। जब वो आपको लगे कि हाँ अब बच्चा ए लेटर को बहुत अच्छे से सैंड में लिख रहा है, अब उसको पता है कि ए कैसे लिखते हैं, फिर आप उसको कॉपी में लिखने के लिए दीजिए। अगर कॉपी में लिखने के लिए बच्चे को प्रॉब्लम होती है, वो नहीं लिख पाता है, पहले तो वो बड़ा बड़ा ए बनाएगा, तो प्लीज़ आप उसको बड़े पेज पे अलाउ कीजिए बनाने के लिए। उसके बाद जब आप उसको 3 लाइन में सिखाएंगे और अगर वो नहीं बना पा रहा है, तो आप उसको जस्ट ऐसे 3 डॉट बना के दे दीजिए, ताकि उसको पता हो कि किस लाइन से किस लाइन तक बच्चे को लिखना है। तो फ्रेंड्स अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। इसमें लैंग्वेज में एक और चीज़ होती है, अल्फ़ाबेट्स के रिगार्डिंग जो पिक्चर्स होते हैं वो हम बच्चे को सिखाते हैं। तो जैसे ए फॉर जितने भी, जैसे अभी तो हम एप्रेन भी यूज़ करते हैं, बच्चे को एरोप्लेन भी पता होता है, एप्पल भी पता होता है। जो नहीं पता होता है वो एक होता है एलिगेटर और एक्स। ये 2 चीज़ें आप उनको पिक्चर के थ्रू सिखा सकते हैं। आप गूगल से पिक्चर निकाल लीजिए और बच्चे को दिखा सकते हैं। और एप्रेन हम यूज़ करते हैं, उस समय हम बच्चे को बता सकते हैं कि ये एप्रेन है। आजकल हम बच्चों को भी एप्रेन पहनाते हैं जब वो क्ले वर्क करते हैं या कोई मेसी काम करते हैं, या फिर खाना खाते समय भी हम उनको एप्रेन पहनाते हैं। तो आप उनको ए फॉर एप्रेन, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एलिगेटर, ये सब चीज़ें आप उनको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ऐसे ही हर लेटर के, ऐसे आप उनको BCD बुक्स भी कई सारी मिल जाएंगी, जिसमें इसके रिगार्डिंग आपको कई सारे पिक्चर्स मिल जाएंगे। तो उस पिक्चर के थ्रू आप कोशिश कीजिए कि बच्चे को जितना हो सके रियलिस्टिक चीज़ें दिखाए। बी फॉर बॉल होता है बच्चे के पास, आप उसको वो दिखाइए। बैट भी होता है टॉय में उनके, वो आप उनको दिखा सकते हैं। बॉक्स, हम किसी बॉक्स में कुछ चीज़ रखते हैं या बच्चे का कोई चीज़ उसके बॉक्स में होता है, वो आप उनको इसी तरह से सी फॉर, आजकल छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि केक क्या होता है, तो केक की पिक्चर दिखाने की ज़रूरत नहीं है उनको पता होता है कि केक क्या होता है। तो सी फॉर केक आप उनको बोल सकते हैं।
इसी तरह से हर लेटर की आप कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो हमको पिक्चर दिखा के सिखाया जाता था, बट अगर बच्चे रियल चीज़ें देखते हैं तो उनको ज़्यादा जल्दी याद रहता है। और जैसे Z फॉर अब जिप उनको सिखा सकते हैं। बर्थडेज़ में आजकल हम बच्चों को क्राउन्स भी पहनाते हैं, तो हम वो भी उनको बता सकते हैं कि C फॉर क्राउन। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें फ्रेंड्स जो आप उनको रियल में दिखा सकते हैं, रियल में उसके बारे में उनको पता होता है, बस उसका प्रोनाउंसिएशन और उसका इनिशियल लेटर क्या है वो उनको नहीं पता होता है, तो वही हमको सिखाना है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर मैं सारे सब्जेक्ट इसमें कवर करूँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें आपको मैथ्स और हिंदी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, इसको लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।